स्वागत है सभी का एसके क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है औसत, अंग्रेजी में कहते हैं इसको एवरेज। तो चलिए आज हम औसत के लिए प्रारंभिक प्रश्न सीखते हैं और कुछ ऐसे प्रश्नों की चर्चा करते हैं जो थोड़े से टेक्निकल होते हैं लेकिन होते ही हैं। तो चलिए अब कर लेते हैं सीधे सीधे। टॉपिक का नाम है औसत और इसका जो फार्मूला होता है कि औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो औसत का सीधा सीधा जो सूत्र होता है कि जितने भी पद हमें दिए जाएं उन सबको जोड़ दो और उनकी गिनती का भाग लगा दो तो हमें औसत प्राप्त हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग चुनते हैं कि 5, 7, 9, 8 और 5, इनका औसत क्या है? पद रिपीट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जैसा कि फार्मूला है इसका पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो हम औसत का जो फार्मूला है उसको हम अप्लाई कर देंगे। औसत बराबर 5 धन 7 धन 9 धन 8 धन 5 और पूरे के बटे में चूंकि 5 पद है इसलिए जोड़ के 5 जोड़िए। 5 7 5 12 और 9 21, 21 और 8 29 और 5 34 बटे 5 6 के 30, 5 8 24। तो जिसका औसत आया है वो आया है 6.8। ये तो साधारण प्रश्न था औसत का। लगभग सभी लोग इन प्रश्नों को कर भी लेते हैं कि हमने पदों को लिखा और उनको जोड़ा और उनकी गिनती से भाग लगा दिया। लेकिन कभी कभी इन्हीं औसत के प्रश्नों में थोड़ी सी टेक्निक हमारी काम करती है और समझिए वो टेक्निक कैसे काम करती है। जैसे आ जाए कि 1, 3, 5, 7 डॉट 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 39 का औसत बताओ, का औसत बताओ। तो देखिए कितना इजी सवाल बन जाएगा ये। जब क्रमागत संख्याएं हों तो फिर हमारे औसत के लिए बड़ा ही सरल काम हमें करना होता है कि औसत बराबर पहला पद धन आखिरी पद बटे 2। इसका मतलब क्या होगा? 40 बटे 2 बराबर 20। तो इसका औसत क्या होगा? 20 हो जाएगा। तो ये कोई इजी काम था। अब कभी कभी मन में ये लग सकता है कि ये ऐसे क्यों लग गया औसत। तो बड़ी सिंपल सी बात है, हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं या पढ़ते हैं कि पदों का जोड़ होता है n बटे 2, पहला पद धन आखिरी पद, और पदों का औसत का सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। चूंकि हमें पता है कि पदों की संख्या तो n ही है, जब n का भाग यहाँ लगेगा तो n से n हो जाएगा कैंसिल। तो फॉर्मूला बन गया है पहला पद धन आखिरी पद बटे 2, और यही फार्मूला सब जगह लागू हो जाता है। जब भी हमारे पद निश्चित क्रम में हो तब हम यह फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं कि पहला पद धन आखिरी पद बटे 2, और हमेशा हमारा औसत प्राप्त हो जाता है। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल चुनता हूं उसके लिए आपके कि 1 से 100 तक की गिनती का औसत क्या करेंगे भाई? गिनती है तो 1 2 3 डॉट 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 100 तक जाएगी। तो औसत या एवरेज क्या होगा इसका? देखिए औसत बराबर होगा 1 धन 100 बटे 2। क्या होगा? 101 बटे 2 और निकल के आएगा 50.5। क्यों भाग लगा रहे? तो मेरे ख्याल से औसत के ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को कठिन नहीं लग रहे होंगे, बड़े आसान लग रहे होंगे और आप करने में सफल भी हो रहे होंगे। तो इसी में एक और प्रश्न कर लेते हैं कि 1 से 100 तक की गिनती की जगह लिख दें 100 तक सम संख्याओं का औसत। जब बात सम संख्याओं की आएगी तो हम लोग जानते हैं कि सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का भाग पूरा चला जाता है। इसका मतलब शुरुआत होगी 2 से, फिर होगा 4, फिर 6 और डॉट 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 जाएगा कहाँ 100 तक। अब संख्याएं सम हो या विषम हो या किसी भी निश्चित अंतराल वाली हो, अगर हमें औसत चाहिए तो हम यही लगाएंगे कि पहला पद
धन आखिरी पद और बटे 2। 100 और 2 जुड़ेंगे तो कितने होंगे 102 बटे 2। कितना आ जाएगा 51। कितना आएगा 51। तो मेरे ख्याल से ये भी आपका आंसर क्लियर हो गया होगा। अब एक और प्रश्न हम लोग बना सकते हैं जो कि इसी प्रकार का होगा, इसी कैटेगरी का होगा। तो चलिए मैं एक बार फिर आपके लिए एक और क्वेश्चन तैयार करता हूँ इसका, और वो क्वेश्चन क्या होगा वो भी समझ जाए आप लोग, सम नहीं होगा। मैं एक प्रश्न बना रहा हूँ, 7 के प्रथम 10 गुणजों का औसत बताओ। 7 के पहले 10 गुणज बताने हैं। चलिए कैसे करेंगे बस समझ लीजिए। देखिए हमें पहले तो गुणज की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि गुणज या मल्टीपल या अपवर्त क्या कहलाता है। तो वे समस्त संख्या जिनमें 7 का भाग जाता है वो उसकी गुणज, अपवर्त या मल्टीपल कहलाते हैं। जैसे पहली संख्या तो स्वयं 7 होगी, दूसरी 14 होगी, और ऐसे 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 से 10वीं संख्या 7 दाम 70। अब फिर इसका वही औसत, तो ये तो क्रमागत संख्या है ना, और जब ये क्रमागत संख्या है तो इसका औसत कैसे निकालेंगे, जो कि अभी अभी हम लोग निकाल रहे थे। तरीका वही अपनाएंगे, पहला पद धन आखिरी पद बटे 2। तो 77/2, तो 2 3 6 और 2 8 16, 38.5। ये आपका औसत है। औसत की परिभाषा इसमें क्या वो फॉर्मूला लिखा जाए कि पहला पद धन आखिरी पद बटे 2, ये मेरे ख्याल से लिखने की जरूरत नहीं है, शायद सबने इतनी बार में समझ लिया होगा। और फिर भी अगर जरूरत समझो तो भाई मैं लिख देता हूँ, औसत बराबर क्या होगा, पहला पद प्लस अंतिम पद और पूरे के बटे में 2। जब भी निश्चित क्रम में संख्याएं होंगी तब तक हमारा ये वाला औसत का फॉर्मूला लागू हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि जितने भी, जैसे एक और एग्जांपल 34, 35 और डॉट 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 68 का औसत बताओ। अब नहीं मतलब हमें कि कितने पद हैं, नहीं मतलब कि कहाँ, जो बस केवल एक चीज का मतलब है कि अंतराल सेम टू सेम चल रहा है। मतलब एक पद में अगर 1 का अंतराल है तो अगले पदों में भी 1 का ही अंतराल है। अगर पहले पद में 2 का अंतराल है तो लगातार 2 का है, 7 का है तो 7 का है। ये वाली बात पर फिक्स होनी चाहिए। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं ये हमें कोई मतलब नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि इस सवाल का आंसर भी आप लोग लगा लेंगे। पहला पद 34 है, आखिरी पद 68 है, बटे में 2 है, और इसका सॉल्यूशन आप लोग कर लेंगे। 8 4 12, 9 और 1 10 बटे 2। तो इसका भी जो औसत है वो 51 आ जाएगा। तो इतने क्वेश्चन हो गए हैं। इसके अलावा और भी अलग प्रकार के क्वेश्चन जो एवरेज में आते हैं, जो औसत में आते हैं, वो मैं आपको, और अगर उसकी जो कोई व्यक्ति आया है, नया व्यक्ति आया है, अगर उसने प्रत्येक पे 1 वर्ष बढ़ाया है तो जो औसत आयु है, जो आयु का समूह है, वो हो गया है 10 लड़कों में 1 बढ़ के 10 साल, तो ये हो गए। प्लस वह अगला व्यक्ति वो स्वयं 1 साल बढ़ के मतलब 13 साल का औसत बनाया उसने, तो दोनों का जोड़ बराबर होगा 2300 वर्ष। कितना होगा 2300, और ये आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा इजी होता है, आराम से हम लोग कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें इनको सवालों को लगाना चाहिए। चलो कुछ और क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन है आपके सामने कि एक समूह के 12 छात्रों की जो औसत आयु 15 वर्ष है, अगर इसमें एक अध्यापक और शामिल हो जाए तो यह औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। 1 वर्ष बढ़ जाती है मतलब जो औसत आयु 15 साल की थी वो अब 16 साल हो जाएगी। लेकिन अगर हम औसत आयु से आयु का योग निकालना चाहें तो सीधा सा सिस्टम होता है योग का, कि योग बराबर एवरेज गुणा उसकी गिनती। एवरेज मतलब औसत गुणा संख्याओं की संख्या। यहाँ पे देखो कि पहले तो छात्रों की संख्या कितनी है 12, और उनका औसत कितना है 15 वर्ष। जो गुणनफल है ये 180 वर्ष हो जाएगा। लेकिन जब यही एक दूसरी बात आ जाएगी कि एक टीचर आ गया, तो 12 तो छात्र थे, एक टीचर जब आया तो टीचर समेत वो हो गए 13,
और वो करें इसके आने से 1 साल औसत भी बढ़ रहा है, तो 15 साल जो औसत दिया था वो हो गया 16 साल, 16 वर्ष। तो इस प्रकार से यहाँ पे टोटल आयु क्या हो जाएगी, 3 78 की 8 हासिल 7, 13 कब 13 और 7 कितने हो गए 20, 208 वर्ष। अब देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है कि भाई एक व्यक्ति ही बढ़ा है, एक व्यक्ति ही तो बढ़ा है, और आयु कितनी बढ़ गई है, अगर इनका अंतर करेंगे तो 28 वर्ष करेंगे, कितना है 28 वर्ष। अतः अध्यापक की आयु क्या होगी, अध्यापक की आयु बराबर 28 वर्ष। ये तो जनरल क्वेश्चन लग गया जो कि हमें लगाना चाहिए था, या जो सामान्यतः हम लोग लगाते हैं कि भाई औसत से हमने योग निकाला, दूसरे औसत से हमने दूसरा योग निकाल लिया, दूसरी योग में से पहला योग घटा दिया, 13 लोगों की आयु के जोड़ में से 12 लोगों की आयु का जोड़ घटा दिया, तो एक व्यक्ति मतलब अध्यापक की आयु हमारे सामने आ गई। लेकिन अगर इसको हम ऐसा ना लगाना चाहें तो इसको हम एक और तरीके से लगा सकते थे, जो कि हमारे लिए और इजी हो जाएगा कि भाई औसत आयु क्या है। औसत आयु मतलब जब अध्यापक की आयु निकालने जा रहे हैं तो ध्यान देंगे अध्यापक की आयु बराबर औसत आयु क्या है 15 वर्ष। तो देखिए जब अध्यापक को अगर इन बच्चों के बराबर अपनी औसत आयु बनानी है तो 15 साल तो उसको वो चाहिए। अब 12 छात्र थे और एक 13वां अध्यापक था, 12 छात्र और 13वां कौन है अध्यापक, तो ये 13 लोग हो गए और सबकी एवरेज आयु कितनी बढ़ रही 1 साल, तो इसमें वृद्धि कितनी हो रही 1 साल की, तो उस 1 साल का गुणा कर दीजिए आप, तो कितना हो गया 15 वर्ष प्लस 13 वर्ष बराबर कितना हो गया 28 वर्ष, और ये आपका आंसर आ गया। किसी को सफाई नहीं देनी कुछ। आगे हम लोग देख रहे हैं कि 5 व्यक्तियों का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है यदि 40 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर एक अन्य व्यक्ति रखा जाए। अब देखिए ध्यान दीजिए कि इसका एवरेज बढ़ गया है और कितने व्यक्तियों पे 5 व्यक्तियों पे एवरेज बढ़ गया है। तो अगर 5 व्यक्तियों का औसत बढ़ेगा तो भाई ये प्रत्येक पे 2 किलोग्राम बढ़ गया, औसत का मतलब प्रत्येक पे बढ़ जाना। जब प्रत्येक पे 2 किलोग्राम बढ़ जाएगा तो 5 लोगों पर कुल कितना बढ़ जाएगा 10 किलो। तो इसलिए नए व्यक्ति का जो वजन होगा पुराने व्यक्ति से 10 किलो कैसा होगा अधिक होगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे नए व्यक्ति का वजन बराबर पुराना व्यक्ति का वजन 40 kg प्लस जो एवरेज बढ़ा है वो गुणा व्यक्तियों की संख्या, तो हो जाएगा 40 kg प्लस 10 kg बराबर हो गया 50 kg। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगर यहीं बढ़ने की जगह पे यहाँ होता कि 6 व्यक्तियों का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ने की जगह घट जाता है, क्या हो जाता है घट जाता है यदि 50 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पे एक नया व्यक्ति आ जाए। तो क्वेश्चन मैंने बदल दिया है, तो निश्चित है कि भाई जितने व्यक्ति हैं हर एक पर 1 किलो घट गया है औसत रूप से, जबकि रिप्लेस केवल एक व्यक्ति हुआ है। एक व्यक्ति 50 किलो वाला चला गया है, उसकी जगह पे कम वजन वाला व्यक्ति आ गया है। लेकिन कितने कम वजन वाला आ गया है, इतने कम वजन वाला आ गया है कि उसने प्रत्येक पे 1 किलो का फर्क डाल दिया है। तो चलो हम क्या करेंगे कि देखिए ये 50 किलोग्राम उस व्यक्ति का वजन है जो हटा है, और घटा है चूंकि कम हो गया है ना एवरेज, तो व्यक्तियों की संख्या औसत रूप से घटा हुआ वजन। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 50 - 6। तो भाई जो नया व्यक्ति आया है वो कितने किलोग्राम का आया है 44 किलोग्राम का आ गया है। तो इस प्रकार से हम और प्रश्न भी कर सकते हैं, इसकी जगह पे आम कर सकते हैं। जैसे मैं एक प्रश्न बना दूं, व्यक्तियों की जगह लिख दूं कि 10 आमों का औसत वजन 2 ग्राम 3 ग्राम या 4 ग्राम बढ़ जाता है यदि 110 ग्राम वजन वाला एक आम हटा करके उसकी जगह पे नया वजन का आम डाल दिया जाए। तो मौखिक रूप से बता दूं कि 110 ग्राम तो उसका वजन ही है, 4 ग्राम एवरेज बढ़ रहा है, 10 आम मैं बोल रहा हूं, तो 10 चौके 40 और 110 150 ग्राम का वो नया आम होगा। तो ऐसे प्रश्न आप लोग संभवतः कर लेंगे। एक जो और प्रश्न है आपके लिए कि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 7 है तथा प्रथम 5 संख्याओं का औसत 6.6 है, तो अंतिम संख्या ज्ञात करिए। भाई देखो फर्स्ट 7 जो नंबर्स हैं उनका औसत कितना है 7 है, तो प्रथम 6 संख्याओं का
का योग निकालिए। और एक योग के लिए मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ। योग का फार्मूला होता है संख्याओं की गिनती गुणा उनका एवरेज। तो 7 कितना हो गया, 42 हो गया। अब प्रथम 5 संख्याओं का योग निकाल लीजिए। इनकी गिनती है 5 और इनका औसत है 6.6। तो ये आ जाएगा 6 पंचे 30 और 5 छक्के 30 और 3 33। तो छठवीं संख्या होगी, छठवीं संख्या देखिए उसमें 6 संख्याओं का जोड़ है 42 और 5 संख्याओं का जोड़ है 33। तो इनका जो अंतर है 9, वही छठवीं संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। अगले पार्ट में मैं और जो इसके क्वेश्चन होते हैं वो लेके आऊँगा जिसमें कि आपको हाईएस्ट लेवल इसका मिल पाए। नमस्ते, धन्यवाद और नेक्स्ट में फिर मिलेंगे।